पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी दूसरी शादी को लेकर खूब चर्चा में थे। आखिरकार भगवंत मान और गुरप्रीत कौर की शादी संपूर्ण रीति रिवाज से संपन्न हो गई है। दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल परिवार समेत शादी में शामिल हुए। केजरीवाल ने शादी में भगवंत मान के पिता की रस्म अदा की। वहीं शादी में राघव चड्ढा भी शरीक हुए, जो उनके सहबाला बनकर साथ नजर आए। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पूरे परिवार के साथ शादी में मौजूद रहे। भगवंत मान और गुरप्रीत कौर की शादी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन बने भगवंत मान और गुरप्रीत कौर दोनों बेहद खुश हैं। भगवंत मान ने अपनी शादी पे गोल्डन कलर का कुर्ता पजामा पहना है, तो गुरप्रीत कौर ने लाल कलर का लहंगा चोली कैरी किया। उनकी शादी बेहद सिंपल ढंग से सीएम आवास पर हुई। दोनों परिवारों ने अपने खास रिश्तेदारों को ही शादी में बुलाया। भले ही भगवंत मान की शादी में कम लोग शामिल हुए, लेकिन उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी गई। शादी में मेहमानों के लिए खास इंतजाम रखा गया। शादी का मेन्यू इतना जबरदस्त था कि सुनकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। पंजाबी खाने से लेकर कॉन्टिनेंटल तक हर तरह के स्वाद का ख्याल रखा गया। पंजाबी किचन नाम से भी एक सेक्शन था। इसमें पालक चाप, मौसमी सब्जियां, कढ़ाई पनीर, मशरूम सिरका प्याज, एप्रिकॉट स्टफ कोफ्ता, कलौंजी वाले आलू, वेजिटेबल जलफ्रेंजी, चना मसाला, तंदूरी कुलचे, दाल मखनी जैसी शानदार चीजें परोसी गईं। इसके अलावा बिरयानी, जीरा अनियन पुलाव, बुर्रानी रायता, पापड़ और चटनी का स्वाद भी यहां आए मेहमानों ने चखा। विदेशी खाने के शौकीन लोगों के लिए कॉन्टिनेंटल और पास्ता स्टेशन का भी इंतजाम किया गया। वहीं मीठे में नेचुरल आइसक्रीम, फ्रेश फ्रूट ट्रफल, मूंग दाल हलवा, शाही टुकड़ा, जलेबी, ड्राई फ्रूट रबड़ी, गुलाब जामुन परोसी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 7 फेरे लेकर डॉक्टर गुरप्रीत कौर के हो गए हैं। भगवंत मान की उम्र 48 साल है, जबकि डॉक्टर गुरप्रीत 32 साल की हैं। गुरप्रीत पेशे से एक डॉक्टर हैं। उनका परिवार मोहाली में रहता है। दोनों की मुलाकात करीब 4 साल पहले हुई थी। 32 साल की गुरप्रीत कौर ने कथित तौर पर पंजाब चुनाव प्रचार के दौरान मान की मदद की थी। मान की मां और बहन दोनों गुरप्रीत को पहले से ही जानती हैं। कहा जा रहा है कि मान की मां को भी गुरप्रीत कौर पसंद है। बता दें कि भगवंत मान से कौर करीब 16 साल छोटी हैं। भगवंत मान की ये दूसरी शादी है। पहली पत्नी से उन्होंने साल 2015 में तलाक लिया था। डायरेक्टर लीना मणि मेकलई के मां काली वाले पोस्टर को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ उनके खिलाफ देश के कई राज्यों में रिपोर्ट दर्ज की गई है, तो वहीं उनके इस विवाद की जद में कई और लोग भी आ गए हैं। लीना मणि मेकलई के समर्थन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यहां तक कह दिया कि उनकी कल्पना में मां काली शराब पीने वाली और मांस खाने वाली देवी हैं। इसको लेकर उनकी खुद की पार्टी ने भी उनकी निंदा की है। वहीं दूसरी तरफ लीना मणि मेकलई ट्वीट कर रही हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, वो सेफ महसूस नहीं कर रही। लेकिन इसके साथ ही आज उन्होंने एक और फोटो को ट्वीट किया। इसमें शिव भगवान और मां पार्वती के किरदार निभा रहे 2 कलाकार सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लीना मणि मेकलई ने लिखा, कहीं और। लीना मणि मेकलई के इस ट्वीट पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है कि हिंदुओं की भावनाओं को भड़काना बंद होना चाहिए। इसके साथ ही कल तक लीना का समर्थन करते आ रहे कुछ पत्रकारों ने भी आज उनके पोस्ट पर सवाल उठाए। पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा है कि ये कलाकार हैं जो भगवान का किरदार निभा रहे हैं। इनकी तस्वीर पोस्ट करने का आखिर मकसद पब्लिसिटी के अलावा और क्या है। पत्रकार पल्लवी घोष ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऐसे पोस्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और आपको लगता है कि ऐसे पोस्ट के लिए आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। वहीं पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा है, आपको किरदार निभाने के लिए कलाकार मिल जाते हैं, लेकिन आप क्या बताना चाहती हैं? भावनाओं को भड़काकर सिर्फ लोगों की अटेंशन पाना मकसद है आपका।
बता दें कि भगवान शिव और मां पार्वती के किरदार निभा रहे कलाकारों के फोटो ट्वीट करने के बाद लीना मणिमेकलई ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। इससे पहले ट्विटर ने उनके पोस्टर, जो कि विवाद की जड़ में था, उसको ट्विटर से हटा दिया है। इस वीडियो को देखकर आपको बारिश के कहर का अंदाजा लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी के तेज बहाव में आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। ये वीडियो है चंडीगढ़ मनाली हाईवे की। नदी के तेज बहाव में कार फंसी है और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जवानों ने घायल को बचाकर अस्पताल में एडमिट करा दिया है। दरअसल देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश ने कहर ढाया है। हिमाचल में बारिश आफत लेकर आई है। कुल्लू के ब्यास नदी में एक कार गिर गई। हादसे में 2 युवक लापता हो गए। कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे के हनुमान मंदिर के पास कार ब्यास नदी में गिरी। इसकी सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान नदी के तेज बहाव के ऊपर रस्सी के सहारे जवान कार के मलबे तक पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जवानों को नदी के तेज बहाव में परेशानी हो रही है। जरा सी गलती किसी गंभीर घटना को अंजाम दे सकती है। इसके बावजूद जवानों ने हौसला नहीं हारा और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक घायल को बचा लिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह नदी की तेज बहाव के बीच आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। बताते चले कि एक दिन पहले भी बुधवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही मची थी। भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए थे। मणिकर्ण में टूरिस्ट कैंप डैमेज हो गया। इस घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करना शुरू किया। दावा किया गया कि बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कुछ लोग लापता हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ने का अलर्ट भी जारी है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की संभावना भी जताई गई है। इसको देखते हुए लोगों से दिशा निर्देशों के पालन को कहा गया है। चलते चलते आपको फिर दिखाते हैं आईटीबीपी के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन। उन्होंने किस तरह से कार चालक को नदी में बचाने की कोशिश की। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट में एक बार फिर म्यूटेशन हुआ है और इसका एक नया सब वेरिएंट सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत और कुछ अन्य देशों में ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट BA.2.75 के मिलने की पुष्टि करते हुए अलर्ट रहने को कहा है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनम गेब्रेसियस ने कहा कि भारत और संगठन के अन्य सदस्य देशों में कोरोना वायरस के इस नए रूप का पता चला है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि पिछले 2 हफ्ते में दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि WHO के 6 उप क्षेत्रों में से 4 में पिछले हफ्ते वृद्धि देखने को मिली थी। यूरोप और अमेरिका में ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 के कारण कोरोना लहर चल रही है। इसी बीच भारत जैसे देशों में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2.75 का भी पता चला है और इस पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें, BA.2.75 का पता चलने पर WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि सब वेरिएंट मिला है। इसे BA.2.75 कहा जा रहा है। ये पहली बार भारत में सामने आया और फिर 10 अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस वेरिएंट के लिमिटेड सीक्वेंस उपलब्ध हैं, लेकिन अगर इसके स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में कुछ म्यूटेशन होता है तो ये वायरस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये ह्यूमन रिसेप्टर से कनेक्ट करता है, यानी इंसान को प्रभावित करता है। इसके साथ ही WHO की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि अभी हमें इस
नए सब वेरिएंट को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि ये इम्यूनिटी सिस्टम पर असर डालता है या नहीं। हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले इजरायली वैज्ञानिक ने दावा किया था कि ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट BA.2.75 भारत में दस्तक दे चुका है, लेकिन अब WHO ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले साल नवंबर में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में सामने आया था। ओमिक्रॉन अब तक का सबसे संक्रामक वेरिएंट है। हालांकि बाकी वेरिएंट्स की तुलना में इसे थोड़ा गंभीर माना जाता है। ज्यादा संक्रामक होने की वजह से इसमें बार बार म्यूटेशन भी होता है, जिससे इसके अलग अलग सब वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं। भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के लिए ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। सरकार का कहना था कि ओमिक्रॉन के 4 सब वेरिएंट्स BA.2, BA.2.38, BA.4 और BA.5 संक्रमण बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब एक और नया सब वेरिएंट BA.2.75 के सामने आने से टेंशन बढ़ गई है। कोरोना से कुछ हद तक राहत मिलने के बाद एक बार फिर देश के लिए चिंता की खबर है। दरअसल एक बार फिर देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामलों में 17% का उछाल आया है। लगातार ये दूसरा दिन है जब कोरोना के केस बढ़े हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,930 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 35 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। बुधवार के मुकाबले आज करीब 2,500 ज्यादा केस सामने आए हैं। नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना से अब तक 4,35,66,739 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 35 लोगों की मौत के बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 5,25,305 हो चुकी है। ताज़ा आंकड़ों के बाद एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब 1,19,457 हो गई है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.26% हो गया है। वहीं अच्छी बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 14,650 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। इसी के साथ कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब 4,29,21,977 हो गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो देश में रिकवरी रेट 98.53% है, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 4.32% है। सरकार कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वैक्सीन पर जोर दे रही है। अब तक वैक्सीन का आंकड़ा 198,33,18,772 पर पहुंच चुका है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 11,44,489 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई है। देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इनमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल है। केरल से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को केरल से 4,113 मामले सामने आए। मंगलवार के मुकाबले संक्रमित लोगों की संख्या में 58% का उछाल आया है। केरल के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र से 3,142 नए मामले सामने आए और इस दौरान 7 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। इसी के साथ बुधवार को कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या में महाराष्ट्र टॉप पर है। यहाँ कोरोना संक्रमण से कुल मरने वाले 1,47,956 लोग हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 2,743 नए मामले दर्ज किए गए, तो पश्चिम बंगाल से 2,352 और कर्नाटक से 1,127 नए कोरोना केस सामने आए। जिस तरह से कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है, उससे राज्य सरकारों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।